ओम शांति। आज के बाबार 28/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष बोलছেন যে এখন তোমাদেরকে সবসময় এটা মনে রাখা দরকার যে আমাদের 84 জন্মের এই যাত্রা শেষ হলো, এবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তো তোমাদের যেন সবসময় পরমধাম যাওয়ার খুশি, যেমন অনেক দিন পরে যদি কেউ নিজের বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে তার কত খুশি হয় যে অনেক দিন পরে আমি নিজের জন্মস্থানে এলাম। তো ঠিক সেরকম তোমাদেরও নিজের বাড়ি ফিরে যাওয়ার এতটা খুশি হওয়া দরকার। তারপরে বাবা বলছেন যে আমি আমার জ্ঞানটা সাধারণ বাচ্চাদের সামনেই বলছি, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী তারা এই জ্ঞানটা শুনবে না, সময় নেই তাদের কাছে। मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबा बोलছেন सब समय নিজেকে सेफ রাখো আর কখনো দেহ অহংকারে এসো না। আজকের প্রশ্ন, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा হওয়ার জন্যে বাবা সকল বাচ্চাদেরকে কি একটা মুখ্য শিক্ষা দিচ্ছেন? तो बाबा उत्तरे बोलছেন, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो 1 नंबर श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। 2 आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। तो बाबा की बोलें जे 1 नम्बर बाबार श्रीमते सब समय चलते थाको, यादेर यात्राय कोनोदिन गफलत करो ना, और आत्माभिमानी होवार पुरो पुरुषार्थ करे काम महाशत्रुके जय प्राप्त करते हबे। एवं एटाई होच्छे सेई समय जखन आमरा पुण्य आत्मा हये एई दुःख धाम थेके सुख धामे जेते पारी। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल हैं, आत्माएं तो अनादि है ना, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है, एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें। বলছে অনেক বাবার বাচ্চারা তারা চায় যে তাদের সন্তানরাও বাবার জ্ঞানে চলে আসুক, ব্রাহ্মণ কুলে চলে আসুক, তারাও পবিত্র হোক এবং পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি হোক। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं, तो बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। शिव बाबा बेहदेर बाबा, बाबार तो आरो बेशी चिंतन चले बाच्चादेर कल्याणेर जन्य। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी भी रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। बोलছে কলিযুগ दुनियार कोनो सेफ्टी नहीं, एखाने केउ सुरक्षित नय। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है, यहाँ ही दुख धाम से पार
सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 की हिस्ट्री जोग्राफी जान गए हो। বলছে এখন তোমরা সবাই নিজের 84 जन्मेर हिस्ट्री जोग्राफी जेने गएछो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं यह समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। बाबा बोलছেন যে এখন সঙ্গম যুগের এত অমূল্য সময় চলছে, তো এই সময় গফলत করা এটা ঠিক হবে না। श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। आत्माओं को आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बाबा बोलছেন যে নতুন যারা আসবে তাদেরকে হদের বাবা আর বেহদের বাবার দুটো বাবারই পরিচয় দাও। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से दोजग नसीब होता है। तो बच्चा जब बालिक बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य की रस्म रिवाज। बाबा बोलছেন যে आजकलकार ছেলে মেয়েরা যখন বড় হয় তাদের বুদ্ধি আসে, সেই সময় মায়ার অধীন হয়ে যায় আর বাবার জ্ঞানের কথা শুনতে চায় না, তো বিয়ে থা করে। তো এসব হচ্ছে রাবণ রাজ্যের রীতি রসম। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए। বলছে সত্যযুগে তো সবাই দেবী গুণ সম্পন্ন মানুষ চাই, তো এখন কলিযুগে সবার ভিতরে নানান রকম দোষ অবগুণ এসে গেছে, তো সেটা জ্ঞান যোগ দ্বারা সেই অবগুণগুলো কমজোরিগুলোকে दूर করতে হবে। तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर। बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सिखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। বলছেন কৃষ্ণকে বাবা বা টিচার গুরু বলা যাবে না,
আর কৃষ্ণ যদি জ্ঞান দিয়ে থাকে তাহলে কৃষ্ণ কার থেকে জ্ঞান নিয়েছে? কৃষ্ণকে জ্ঞান सागर बोला जावे ना। तो अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं। বলছেন এখন ব্রহ্মকুমারীদের জন্য সবাই কত উল্টো পাল্টা বলে, কিন্তু একদিন আসবে যখন সবাই বুঝবে যে এরাই সত্যি। तो बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। বলছে তোমরা এখন জানো যে আমরা এই মায়াবী দুনিয়া থেকে এখন পার চলে যাব। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। বলছে সব থেকে বেশি तूफान আসে देह अभिमानेर। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। বাবা বলছেন যে সব থেকে ক্ষতিকারক মায়া হচ্ছে কাম বিকার, খুবই তীক্ষ্ণ ঝড় একটা। তো বাবা বলছে এটার উপরে তোমাদেরকে জয় প্রাপ্ত করতে হবে। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। বলছে যারা বিয়ে থা করে নিয়েছে তারাও যেন নিজেকে সামলিয়ে রাখে। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। বাবা বলছেন कुमार कुमारीদের জন্য তো এটা খুবই সহজ। इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी ना। তো বাবা বলছে যে আমি হচ্ছি সমস্ত কন্যাদের कन्हैया लाल। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। বলছে কৃষ্ণের তো এত কন্যা তার হতে পারে না, गोप गोपी ছিল। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। বলছে নিজেকে দেখো যে আমার যোগের চার্ট ঠিক আছে। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा। বাবা বলছে কেউ তো 5 ঘন্টা যোগ করে, কেউ 2-3 ঘন্টার চার্ট রাখে, কেউ তো আবার যোগের চার্ট লেখেই না, কেউ খুবই কম স্মরণ করে। তো বাবা বলছে সবার যোগের यात्रा, যোগের চার্ট একরস নয়। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा। বলছে প্রত্যেকরাই নিজের চার্ট চেক করো যে আমি কতটুকু পদ পাবো। कहाँ तक मुझ में खुशी है, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। বলছে চেক করো যে কতটা নিজের মধ্যে খুশি আছে। আমরা বাবার বাচ্চা, বাবা থেকে আমরা কি পাচ্ছি, তো এটা ভেবে সবসময় খুশিতে থাকো। जबकि ऊंच ते ऊंच बाप के बने हैं, ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। বলছে তোমরা একদম দাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু করেছো, এখন তোমরা এত উঁচু বাবার সন্তান হয়েছো। तो भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आए हैं।
যে তোমাদের ভক্তির ফল দেওয়ার জন্যই বাবা এসেছেন। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। अच्छा, এখন তোমরা পুরো পুরুষার্থ করছো সত্যযুগ দুনিয়ায় আসার, একদম স্টার্টিংয়ে শত প্রধান দুনিয়ায় আসা। যদি পুরো পুরুষার্থ না করতে পারো তাহলে সত্যযুগে আসবে না, ত্রেতা যুগে আসতে হবে, সেটা হচ্ছে শত। তো শত যুগে চলে মানে শত যুগ মানে শত প্রধান যুগ সত্যযুগ না, শত যুগ হচ্ছে আবার ত্রেতা যুগ, মানে যেখানে শত প্রধানতার মধ্যে প্রধানতাটা শেষ হয়ে গেল, শুধু শতটা থাকলো। तो सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। যেমন বৌদ্ধদের ক্রিশ্চানদের মিশন থাকে না, তো তারা নতুন নতুন প্রোগ্রাম করতে থাকে, তো সেরকম তোমাদেরও ब्रह्मा कुमारी भाई बोनदेर मिशन जेनो विदेशे गियो सेवा करे। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो। বলছেন শ্রী বাবা বলেছেন যে এখন যারা রয়্যাল ফ্যামিলি বা রাজা তাদের সেবা করো। वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, तो बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। বলছে যে স্থাপন করবে সে পালনাও করবে। তো বাবা ব্রহ্মা বাবা দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছেন, তো ব্রহ্মা বাবা আবার নারায়ণ হয়ে সত্যযুগের পালনাও করবেন। तो अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। बाबा बोलছেন যে ভারতবর্ষে কি কি ধরনের ভক্তি হয়, কেমন কেমন পুজো হয়। যেমন যেটা যখন রামনবমী আসে না তখন দেবীদের পুজো হয়, বা যখন এখন সামনে দুর্গাপুজো আসছে তখন দেবীদের কত রকমের পুজো হয়। तो रात्रि है तो दिन भी है, तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। बाबा बोलছেন যে এই যে ভক্তি মার্গে এত মূর্তি বানিয়ে বানিয়ে যে পুজো করা হচ্ছে, এটা কি টোটালটাই এটা বাবা বলছে যে পুতুল পুজো। যেমন বাচ্চারা পুতুল বানায়, তারপরে সাজায়, তারপরে তাকে খাওয়ায়, তার অনুষ্ঠান করে, আবার নিজেরাই ভেঙে শেষ করে দেয়। তো সেরকম বড় বড় প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, সাজানো হচ্ছে, তাকে খাওয়ানো হবে, পুজো হবে, তারপরে 4 দিন পরে তাকে নিজেই পায়ে জোরে নদীতে ডুবানো হয়ে যায়। তো বাবা বলছে এইসব হচ্ছে পুতুল পুজোর খেলা। तो उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। और 4 दिन
ওই মূর্তির সঙ্গে এত ভালোবাসা হয়ে যায় কি যখন 4 দিনের পরে সেটাকে যখন ডুবোতে নিয়ে যায় তখন ভক্তরা কাঁদে। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं ना, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। বলছে সত্যযুগে যমুনার তীরে তোমাদের বড় বড় মহল হবে, আর যেখানে গিয়ে তোমরা রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করবে। তো সেদিনও আসছে। तो तुमको ही जाकर बनाने हैं। तो जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। যেমন অনেক দিনে বাইরে থাকলে যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন কত মনে খুশি থাকে যে এবার আমরা নিজের আসল দেশ যাচ্ছি, আসল বাড়ি যাচ্ছি। তো সেরকম তোমাদের মনের মধ্যেও এতটা খুশি থাকা দরকার যে এবার আমরা নিজের আসল বাড়ি যাচ্ছি। तो तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। अब हम घर जाते हैं, यहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। বলছে যার নিজের জন্মস্থানে যদি সে আবার ফিরে চলে আসে তো কত খুশি হয়। তো সেরকম বলছে তোমাদের আসল বাড়ি তো পরম ধাম। তো তোমাদের এখন খুব খুশি থাকা দরকার যে আমরা নিজের আসল বাড়ি যাচ্ছি। कितनी खुशी होती है, मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापिस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। বলছেন মানুষ যারা এখানে নাটক করছে তারা খুব চেষ্টা করছে যে কিভাবে আমরা ব্রহ্মলোকে ফিরে যাই, মানে মুক্তির দেশে ফিরে যাই। তো যাওয়ার অনেকই চেষ্টা করছে, কিন্তু বলছে যতক্ষণ শিব বাবা না আসবে, যতক্ষণ এই ড্রামা শেষ না হবে, যতক্ষণ সৃষ্টি কালচক্র কলিযুগের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছবে, যতক্ষণ মহাবিনাশ না হবে, কেউ মাঝখান থেকে बाड़ी जेते पारबे ना। तो अब वापिस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं ना। जैसे देखो बिड़ला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको वही ख्यालात चलता होगा। उनको कहो बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे टाटा बिड़ला एरा बड़ो बड़ो व्यवसायी, एদের बड़ो बड़ो कारखाना, एरा एतो बिजी। तो एদেরকে যদি বলা হয় যে শিব বাবাকে স্মরণ করো তাহলে এদের বুদ্ধি কি হবে, আটকে যাবে। কেন বারবার ব্যবসা কথা মনে পড়বে, কারখানা মনে পড়বে। তো তাই বাবা বলছে যে আমি তো গরিব বাচ্চাদের সামনে আসি। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। বলছে নিজেকে আত্মা ভেবে শিব বাবার হও। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ
शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है ना, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। বলছে তোমরা একদম নিরাকারী অবস্থাতেই এসেছিলে পরমধাম থেকে, আবার একদম নিরাকারী অবস্থায় যেতে হবে। तो बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। বলছে যদি তোমাদের মনের মধ্যে এক বাবা ছাড়া যদি অন্য কারো স্মরণ যদি না আসে, তাহলেই ভাববা যে এটা তোমাদের ফাইনাল স্টেজ। আর এরকম স্থিতি যদি সকলের তৈরি হয়ে যায়, তাহলে বলছে বিনাশ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे, भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं। বলছে যদি কারো এখন অনেক টাকা পয়সা আছে, তো সে টাকা পয়সা কিছুই না, বলছে কৌড়ি তুল্য। यह सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है। বলছে তোমার কাছে যদি এই জন্মে প্রচুর টাকা আসছে, তার মানে তুমি আগের জন্মে অনেক দান পুণ্য করেছো, তাই টাকা আসছে। फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। বলছেন এখন তোমরা যত ধনী হবে, যত তোমরা ভাববে যে আমরা বড় পদে যাই, তত বেশি দুঃখী হবে। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं। যাদের অনেক টাকা পয়সা আছে তারা বেশি ফেঁসে আছে। कभी ठहर न सके, कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। বলছে যে সাধারণ গরিব বাচ্চারাই বাবার কাছে সারেন্ডার হতে পারবে, साहूकार হবে না। वह कमाते ही हैं पुत्र पुत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। বলছে তারা তো ধনী লোকেরা তো ইনকাম আরও করছে যে আমার নাতি পুতিরাও খাবে, তো এটা তো তাদের স্বপ্ন। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पुत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। বলছেন যে এটা না যে তারা ভাবছে যে আমরাই মরে এই বাড়িতে আসবো, তারা ভাবছে না আমাদের নাতি পুতিরা আসুক, যারা আগের জন্মে ভালো কর্ম করেছে, দান করেছে, তারা আসুক। तो जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं ना, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। बाबा বলছেন যে এখন যারা হয়তো খুব ধনী হয়ে গেছে, কিন্তু বাবা বলছে অবিনাশী সুখ তো নেই, জীবনে কিছু না কিছু তো কষ্ট ওদের আছে, অসুখ বিসুখ রোগ শোক তো আছে। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। বলছে এখানে একদম প্রত্যেক কদমে কদমে অনেক রকম দুঃখ আছে মানুষের জীবনে। वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। সত্য যুগে এসব এত দুঃখ থাকবে না। तो बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो, तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं। মানুষ ভগবানকে ডাকে না যে আমাদের দুঃখ দূর করো, তো বলছে তোমাদের সব দুঃখ দূর হবে।
सिर्फ बाप को याद करते रहें। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। বলছে এখন তো জীব জন্তু পশুরাও কত दुखी আছে, तो এটা दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। বাবা এখন আমাদেরকে পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন, এটাও যদি মনে থাকে তাহলে খুব খুশি থাকবে। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। बाबा बोलছেন যে ভগবান যাদেরকে পড়াবেন তাদের সন্তান ভগবান ভগবতীর মতন হবে। तो भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है, वह भी बाप बैठ समझाते। बाबा बोलছেন যে বাবা তো সুখের সাগর আছে, তাও আমরা কেন দুঃখী হচ্ছি? তো নিশ্চয়ই আমরা কিছু এমন বাজে কর্ম করেছি বলেই দুঃখটা আমাদের জীবনে আসছে। तो भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं ना। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। বলছেন এখন আমরা সবাই রাজযোগ শিখছি, আমরা তো আর মিথ্যা কথা বলবো না। कोई को यह संशय आवे तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। বলছে প্রজাপিতা ब्रह्मा बाबा যখন আছেন তাহলে তো ব্রাহ্মণ সন্তান নিশ্চয়ই আছে। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हाँ, আমরা এখন শিব বাবা দ্বারা ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा থেকে হ্যান্ডশেক করছি। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। तो आज के बाबा मुरलीते विशेष की बोलें जे भगवानेर सन्तान तो आमरा भगवान भगवती हब। तो भगवान तो तार बाच्चाके सुख देवार जन्यई एसेछे, ताओ आमरा केन दुखी होच्छी? तो निश्चयई आमादेर कोनो एरकम कड़ा विकर्म करा आछे बोलेई एत दुख आसछे। তারপরে বাবা কি বললেন যে টাটা বিড়লা বড় বড় ব্যবসায়ী রাজা গজাদের কাছে পুরুষার্থ করা যোগ করার সময় নেই, তো আমার সাধারণ গরিব বাচ্চারাই বাবার সঙ্গে যোগ করবে। তো আমি এসেছি গরিব নিবাজ বাচ্চাদের জন্য। এখন ধারণার মুখ্য সার। 1 नंबर पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है।
निजेर बाड़ी और सत्यजुग राजधानी के मने करे अपार खुशीते थाको। एखाने बाबा बाड़ी परम धाम के बोलछे सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। सब समय मने राखो जे तोमादेर 84 जन्मेर यात्रा एखन शेष हलो। हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। आमरा जाच्छी एखन निजेर बाड़ी, तारपरे राजधानीते आसबो। 2 नम्बर पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। शिव बाबा एखन ब्रह्मा बाबा द्वारा आमादेर संगे हैंडशेक करछे, माने हाथ मेलाच्छे। बाबा भगवान एसेछेन आमादेरके पतित थेके पावन बानानोर जन्ने। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। আমরা এখন এই পড়া দ্বারা স্বর্গের পটরানি হচ্ছি, তাই এই আন্তরিক খুশিতে থাকতে হবে। আজকের বরদান, अभ्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अभ्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। बाबा बोलছেন যে এখন আমরা যত এক বাবাকে স্মরণ করা মানা অভ্যভিচারী আর নির্বিঘ্ন স্থিতি মানা কোনো রকম বিঘ্ন আমাদেরকে ডিস্টার্ব যেন না করে। একরস স্থিতি যদি থাকি তাহলে সত্যযুগে প্রথম জন্মে যাব আমরা, কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে प्रारब्ध प्राप्त करार अधिकारी आत्मा हब। तो जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। যারা এখন বাবার মতন গুণ এবং সংস্কার ধারণ করে নিয়েছে, বাবার সঙ্গে সর্বসম্বন্ধের অনুভূতি করছে এবং বাপ সমান হয়ে গেছে, তারাই সেখানে রয়্যাল কুলে প্রথম জন্মে কৃষ্ণের আত্মীয় স্বজন হয়ে জন্ম নেবে। 2 नंबर, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अभ्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। বলছে ফার্স্টে তারাই আসবে যারা আদি থেকে এখন পর্যন্ত अभ्यभिचारी एवं निर्विघ्न আছে। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। বলছে निर्विघ्न माना এটা না যে বিঘ্ন আসবেই না, কিন্তু निर्विघ्न माना जे विघ्न आसबे किन्तु तार उपरे सदा विजयी आमरा होए देखाबो। तो यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। तो बोलছে দুটোই কথা যদি आदि থেকে অন্ত পর্যন্ত যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা সত্যযুগে একদম কৃষ্ণের संगे संगे फर्स्ट जन्म में साथी हो जन्म नेब। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। बोलছে साइलेंस शक्ति द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।